अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आबिदन दलीब। आज से हम एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हमें फ़ोन करते हैं, कॉल्स करते हैं, अपने सवाल करते हैं, लेकिन वो सवाल हम ज़ाहिर है तमाम लोगों को बहुत सारे सवाल इस नौइयत के होते हैं कि जिनका जवाब फ़र्दन नहीं दिया जा सकता। तो हमने ये अब तय किया कि बहुत सारे जो आपके सवाल होंगे हम उनको एड्रेस करेंगे एक वीडियो के शुरू में या वीडियो के आखिर में। हम आपको बताएँगे कि ये जितने भी 3-4 सवाल हम ले सकते होंगे उनको हम इज्तिमाई तौर पर एड्रेस करेंगे। जो सवाल आपके आएँगे हम देखेंगे उनमें कौन सा ऐसा सवाल है जिस पर जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है या जो बहुत ज़्यादा कसरत से लोगों ने पूछा है या जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं। तो बुनियादी तौर पे आज की वीडियो पे के मुद्दा पे आता हूँ मैं। कुछ अर्सा पहले हम बात करते थे, मोदी ऐलान करता था कि पाकिस्तान को आलमी तन्हाई का शिकार कर देंगे, पाकिस्तान की तरफ कोई नहीं देखेगा, पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी की नर्सरियाँ जो है वो स्पॉन्सर कर रहा है, पाकिस्तान जगह जगह दहशतगर्दी का सबब बन रहा है। बेशुमार ऐसे जो मुल्क थे, ख़ास तौर पर हमारा अफ़गानिस्तान था। रिसेंटली हमने देखा था कि किस तरह के अफ़गानिस्तान का जो कौमी शऊर है, इंडिया ने उसको इतना ज़्यादा हाईजेक कर लिया कि वो हमेशा से एंटी पाकिस्तान जो है वो मूवमेंट या एंटी पाकिस्तान थाट उस पर मबनी होता जा रहा है। और हमने अफ़गानियों को इतना अरसा होस्ट करके इज़्ज़त देने के बावजूद भी हम अफ़गानिस्तान के दिल में अपनी मोहब्बत नहीं पैदा कर सके थे। वो अफ़गानिस्तान जो हमारे साथ बॉर्डर शेयर करता है, वो अफ़गानिस्तान जो इतने अरसे से हमारे साथ तजारत करता है, हमारा नाइबर है, हमारे उनके साथ रसूमात हैं, हमारी उनके साथ कल्चर का जो है वो एक ताल्लुक़ है, हमारा उनके साथ मज़हब का एक ताल्लुक़ है, हमारा उनके साथ ज़मीन का एक ताल्लुक़ है। बेशुमार ताल्लुकात एक तारीख़ी तसलसल के बावजूद वो अफ़गानिस्तान भी हमारे ख़िलाफ़ था। पूरे रीजन की अगर आप बात करें, सिर्फ एक चाइना को लेकर हम चल रहे थे। आलमी तौर पे हम तकरीबन तन्हाई का शिकार थे। ग्रे लिस्ट में हम थे, ब्लैक लिस्ट की बातें हो रही थी, डिफ़ॉल्ट होने की नाउज़ुबिल्लाह बातें हो रही थी। कोई इस तरफ देखने की बात नहीं करता था, कहते थे कि पाकिस्तान जो है एक फेल स्टेट है। हमारे टीवी एंकर्स अपने टीवी पे बैठ कर ये प्रोग्राम करते थे कि क्या पाकिस्तान एक नाकाम रियासत है। इस बात को तो छोड़े, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हम जज जाते हैं, वहाँ ये मुकालमा होता था कि क्या पाकिस्तान एक नाकाम रियासत है। तो इस हद तक लोगों के जहनों में ये चीज़ डाली जा चुकी थी कि पाकिस्तान बैंकरप्ट हो जाएगा, पाकिस्तान का दिवालिया निकल जाएगा, पाकिस्तान की तरफ अब कोई नहीं आएगा। और सिर्फ ये आपके अंदर की बात नहीं है, इंटरनेशनली आप जब चीज़ों को समझते हैं या समझने की कोशिश करते हैं तो एक बहुत बड़ा माफिया जो है या एक बहुत बड़ा वेब है जो स्पॉन्सर करता है इन सारी चीज़ों को। एक मोमेंटम डेवलप किया जाता है, एक नैरेटिव बनाया जाता है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कि पाकिस्तान के ये मसाइल हैं, ये मसाइल हैं, मनी लॉन्ड्रिंग है, करप्शन है, फाटफ हमें जो है वो धकेल रहा था, उसमें भारत का बहुत ज़्यादा किरदार था। ये सारी चीज़ें इंटरनेशनली इस हद तक डेवलप हो चुकी हुई थी कि पाकिस्तान पे कोई इदारा ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं था। IMF इवन जिसके साथ हम तकरीबन 12 दफ़ा इससे पहले जा चुके थे, वो हम पे ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं था। हमसाया मुल्क इवन चाइना हम पे ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं था। सऊदी अरब, UAE, ईरान से धमकियों की बातें होती थी। तो इस एक साल के अंदर अंदर इतनी बड़ी तब्दीलियाँ आई पाकिस्तान में। इस नई हुकूमत का जो है ख़ास तौर पर इमरान खान की अपनी जो शख्सियत है या उनका क्रेडिट इसको कहूँगा मैं, उन्होंने किस तरह से पाकिस्तान का जो एक इमेज था पूरी दुनिया में डेवलप किया। आप वो देखें, बड़ी फैसिनेटिंग एक पिक्चर क्रिएट होती है। चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात इस्तवार होते हैं, गो के हम एक बराबरी के लेवल पे थे चाइना के साथ, लेकिन जिस तरह से इमरान खान के इस दौरे हुए मुसलसल चाइना के, उसके बाद एक नई हमें उसमें भी एक लहर नज़र आई। कोई सोच भी नहीं सकता कि कोई और दूसरा PM ऐसे होता। अगर इवन नवाज शरीफ होते तो वो इस मुश्किल हालात में उन्होंने अपने दौर में तो खुद कोई फॉरेन मिनिस्टर भी नहीं रखा था तो पाकिस्तान को निकालने के काबिल हो सकते। इमरान खान ने पाकिस्तान को एक दफ़ा से फिर आलमी तवज्जो का मरकज़ बना दिया। ये थोड़ा सा समझने की बात है। अगर हम 90s में जाएं तो USSR जो होता था, रशियन फेडरेशन, वो कोल्ड वार के बिल्कुल आखिरी दहाने पे खड़ा था और वो टूट रहा था। तो मिखाइल गोर्बाचोव आया, उसने कुछ नई इस्लाहात मुतारफ़ की, लेकिन वो रशिया को टूटने से ना बचा सका। तो उस मिखाइल गोर्बाचोव ने, जो रशिया सुपर पावर था, जो दुनिया में जो एरा जिसको कहते हैं टाइड बाईपोलरिटी, यानी कि दो जो बड़ी ताकतें थी वो आमने सामने थी। एक तरफ USSR था, एक तरफ अमेरिका था। इन्होंने एक तवील जंग लड़ी, पाकिस्तान ने उसमें बहुत बड़ा किरदार अदा किया, रशिया टूट गया। उस मिखाइल गोर्बाचोव ने बहुत बेशुमार इस्लाहात के बावजूद भी रशिया को टूटने से बचा सका। रशिया टूटते टूटते इवन मास्को तक महदूद हो गया था। और अब वो रशिया, कुछ अर्सा पहले हमने देखा कि प्यूटन एक ऐसी क़यादत आई रशिया में जिसने उस रशिया का बिल्कुल बैठा हुआ किरदार, उस रशिया की तनाइयों को ख़त्म करके दोबारा रशिया का आलमी किरदार मुतारफ़ किया। यानी कि रशिया को दोबारा इंटरनेशनल डिस्कोर्स में लेके आ गया, रशिया इंटरनेशनल मीडिया में डिस्कस होने लगा, रशिया फिर से एक पावर बनने लगा।
रशिया ने फिर हमने देखा पिछली 2 दहाइयों में अपना किरदार अदा किया मिडिल ईस्ट में। हमने ख़ास तौर पे देखा यमन में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को शेप करने में रशिया का बड़ा किरदार रहा। तो उसका क्रेडिट अगर मैं अपनी ज़ाती तौर पे देता हूँ तो मैं पुतिन को देता हूँ सबसे पहले। तो वही निस्बत मैं कायम कर रहा हूँ। इमरान खान ने भी एक पाकिस्तान को, बैठे हुए पाकिस्तान को दोबारा आलमी तवज्जो का मरकज़ बनाया। ये बात कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप शायद लोग इसको नहीं मानेंगे, लेकिन थोड़ा सा अगर वो हिस्ट्री की तरफ जाएं, अभी कल की बात है कि ईरान हमारा जो मुल्क है जिसका हमारे साथ बेशुमार ताल्लुकात हैं, हर तरह से हमारे ईरान के साथ वाबस्तगी हैं, वो ईरान उसके फ़ौजी हमें जो है वो धमकी देते थे कि हम जो है वो फायर करेंगे। बेशुमार दफ़ा ऐसे वाकई रिपोर्ट भी हुए। अफ़गानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर नहीं थे। मैंने पहले आपको बताया कि अफ़गानिस्तान का जितना भी नैरेटिव डेवलप किया गया, उनकी जितनी भी कौमी तश्कील की है इंडिया ने, ये कामयाबी से उसको पाकिस्तान के खिलाफ करने में वो कामयाब हुआ। उसके सदर का दौरा होता है, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर वहाँ जाते हैं, एक ताल्लुकात में एक नई आपको लहर नज़र आती है, एक नया मोमेंटम डेवलप होता हुआ नज़र आता है। दुनिया हम पे ट्रस्ट करने की तरफ जाती है। हमारे आर्मी ऑफिसर्स अफगानिस्तान जाते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज के कुछ मुआहदात होते हैं, बॉर्डर मैनेजमेंट को लेके चीज़ें बेहतर होना शुरू होती हैं। फिर पाकिस्तान सऊदी अरब की तरफ जाता है, वहाँ से हमें एड मिलती है। वहाँ उनके जो सलमान बिन अब्दुल अजीज़ हैं वो पाकिस्तान, वो ये भी कहते हैं कि मुझे सऊदीया में पाकिस्तान का सफ़ीर समझा जाए। तो ये बड़ी ये चीज़ें इतनी आसानी से नहीं होती, दुनिया इनको मॉनिटर कर रही होती है। फिर कतर के साथ हमारे मुआहदात होते हैं, कतर, यूएई, ये सारे खित्ते में पाकिस्तान की जो इम्पोर्टेंस है दोबारा सामने आना शुरू होती है। इससे पहले नवाज शरीफ के दौर में हमने देखा कोई फॉरेन मिनिस्टर नहीं होता था तो नवाज शरीफ खुद भागे भागे चाइना चले जाते थे। तो एक चाइना को लेकर हम इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे, पूरी दुनिया में हम शोर मचाते थे कि हमने सीपेक लाया है, हम चाइना के साथ हमारी इतनी बड़ी दोस्ती है। लेकिन अब उस वक्त हमने तकरीबन तमाम दूसरे ममालिक को नज़रअंदाज किया हुआ था। अब जब हम देखते कि 1 साल के अंदर पाकिस्तान जो है वो दोबारा फिर उसी आलमी तवज्जो का मंजर बन गया, उसी आलमी तवज्जो का मंजर नामा पेश कर रहा है। इस 1 साल का जो क्रेडिट है, अगेन मैं कहूँगा ये इमरान खान का क्रेडिट है। एक तरह से क्रिस्मैटिक उनकी जो सलाहियत है, चाइना के सदर से मुलाकात होती है, पुतिन से मुलाकात होती है, अमेरिका का दौरा होता है, वो भी सक्सेसफुल दौरा होता है। फिर बातें ये होती हैं कि पुतिन भी पाकिस्तान आ रहे हैं, ट्रम्प भी पाकिस्तान आ रहे हैं। तो ये चीज़ें इतनी आसान नहीं होती, इतनी छोटी नहीं होती। मैं आपको बताऊँ, ये लास्ट टाइम जब अमेरिका का इमरान खान का दौरा था, जो पुतिन से उनकी ट्रम्प से मुलाकात होने लगी थी, तो हम कुछ दोस्त यहाँ बाहर होटल पे बैठे हुए थे, तो सब लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे। तो मैंने सिर्फ एक जुमला कहा कि अगर इमरान खान के और ट्रम्प के दौरे का जो मयार होगा वो इंडिया का मीडिया तय करेगा, वो इंडिया का रद्द-ए-अमल तय करेगा। इंडिया के रद्द-ए-अमल से आपको ये इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान ने कितना सक्सेसफुल ये जो है वो शॉट खेला है। कोई डाउट नहीं है इंडिया का जो रद्द-ए-अमल आया। आपने देखा किस तरह से ट्रम्प ने भी वो बात की कि मोदी ने उनको रिक्वेस्ट की थी कि वो आप जो है वो मीडिएट करें हमारे इस कश्मीर के इशू को। ये बड़ी बात है। अलग बात है कि कुछ लोग इस कश्मीर के इशू का क्रेडिट भी किसी सहाफ़ी को देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई दूसरी राय नहीं है। पाकिस्तान एक दफ़ा से फिर आलमी तवज्जो का मंजर बन गया है। कुछ हमारे अपनी करप्शन ना होती, अगर ये मुल्क थोड़ा सा इकॉनमी इसकी मजबूत होती है, अपनी जगह पे खड़ा होता, तो यकीन मानिए पाकिस्तान बहुत ज़्यादा होता, अगली सफ़ में होता। पाकिस्तान अपनी बातें मानने के साथ साथ मनवाने की सलाहियत में भी होता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम एक वीक इकॉनमी के साथ शायद उस तरह से पॉलिटिकल जो एंगेजमेंट होती है वो नहीं कर पाते, चूँकि हम मांगने वाले होते हैं। अभी तक हमारी ये सिचुएशन चल रही है। पाकिस्तान में बेशुमार मसाइल हैं, वरना ये गवर्नमेंट, ये मुल्क, तमाम लोग समझते हैं इसकी जो अपनी जोग्राफियाई जो हदूद हैं वो पूरी दुनिया के लिए किस तरह से इंपॉर्टेंट है। ये अलग बात है कि ये बात भी ज़रूर हमें करनी चाहिए कि जो हालात हैं इस वक्त वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे। अमेरिका को अगर देखें अफगानिस्तान के इशू पे, चाइना को पाकिस्तान के इशू पे, चाइना को इवन अमेरिका के इशू पे, फिर अमेरिका को चाइना के इशू पे, ये जो तहफ़्फ़ुज़ात थे। पहले भी पाकिस्तान एक दफ़ा तख्ता मश्क बना था, लेकिन वीक जो गवर्नमेंट थी उस वक्त की, उसने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद किया था। अब ऐसा नहीं होने जा रहा। अब पाकिस्तान इक्वली अगर नहीं करता, लेकिन ऐसा भी नहीं कि पाकिस्तान लूज़ कर रहा है कोई चीज़ लॉन्ग रन के लिए। पाकिस्तान एक बेहतर तरीके से परफॉर्म कर रहा है, पाकिस्तान की स्टेट बेहतर तरीके से परफॉर्म कर रही है, दुनिया हम पे एतबार करने लगी है। जितने भी कुछ ये हमारा सरगर्म मीडिया है इसकी मनफी जो है वो कर रहा है, जो इसकी जो पिक्चर या इमेज डेवलप कर रहा है, ये अलग बात है। लेकिन होपफुली अगले 2-3 साल में इंशाल्लाह आप देखिएगा पाकिस्तान किस तरह से
असर्टिव हो जाएगा इस पूरे रीजन में, पाकिस्तान का एक बड़ा डिफाइनिंग रोल होगा, ख़ास तौर पे जितने भी ये रूट्स हैं, ख़ास तौर पे जितने भी इस रीजन की पॉलिटिक्स है इसको लेके, और फिर इंटरनेशनल जो पार्ट्स हैं उनके साथ एंगेजमेंट में। तो एक आखिरी सवाल जिस मैंने तकरीबन सारे सवालों को एड्रेस किया कि क्या देखते हैं कि पाकिस्तान के रूस के साथ और पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात बैक वक्त किस तरह से चलेंगे, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। अगेन ये सारी चीज़ें उस पे आती हैं कि अगर मोदी दोनों ताकतों को एंगेज कर सकता है, अगर मोदी दोनों ताकतों से मुज़ाकरात कर सकते हैं, एक से S-400 ख़रीद सकता है, दूसरे के साथ भी वो जोरी मुआहदे कर सकते हैं, तो वाई नॉट पाकिस्तान भी कर सकता है। सिर्फ एक कमिटमेंट की ज़रूरत होती है, सिर्फ आपके पीछे इदारों की ज़रूरत होती है। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह सिविल मिलिट्री रिलेशन बड़े आइडियल हैं, तो इमरान खान के लिए जितना चाहें वो परफॉर्म कर सकते हैं, वो इस मुल्क के लिए जितना चाहें गेन कर सकते हैं। हमारी तरफ से यही कुछ, अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिए, सवाल आप जो भी पूछेंगे कोशिश कीजिए मुख्तसर सवाल करें, टू द पॉइंट करें, इंशाल्लाह हम उनको एड्रेस करने की ज़रूरत जो है वो उस पर कोशिश करेंगे और उस पर सोचेंगे। अल्लाह हाफिज़।